हेलो मकर राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उनकी इंटेंशन, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और क्या कर्मा आप दोनों के ऐड है एक दूसरे के साथ। और लास्ट में देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार सोचिए। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर मंथ में आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी नवंबर मंथ में। सेवन ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है देखते हैं। ओके, क्योंकि त्योहार का माहौल है, आप खुद समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं बिकॉज ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब सेलिब्रेट करना, खुश रहना, एक दूसरे के साथ हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं सिचुएशन ही मुझे दिख रही है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड है। आप शो नहीं कर रहे हो, ना आप शो कर रहे हो ना आपके पार्टनर शो कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में दोनों के चल रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि जानबूझकर सब चीज़ें समझता है, सब करता है, पता है कि फ्यूचर में फिर से गलत हो सकता है, वो एक नई शुरुआत करना चाहती है या चाहता है। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ओवरथिंक कर रहा है और बहुत नेगेटिव भी है, ये सोचकर कि यहाँ पर आपको धोखा मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है और यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर और वो ये सोच रहा है कि यार सब नॉर्मल है और फिर से सब ठीक हो जाएगा और फिर से हम एक नई शुरुआत कर पाएंगे। सो दोनों के थॉट्स बहुत अलग अलग है। हो सकता है आपकी बातचीत बहुत कम हो रही हो, या फिर मैं ये कहूँ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से अभी बहुत ज़्यादा दूर हो। तो अभी की सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नहीं है। देखते हैं नवंबर मंथ कैसा जाएगा, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके। बॉटम ऑफ डेक है माइंड। मैंने कहा ना ओवरथिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, माइंड में सवाल बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर की बात करें तो पार्टनर को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अफेक्शन है एंड कहीं ना कहीं एक पैशन है इस रिश्ते को लेकर कि भाई ये रिश्ता चाहिए। वो मैसेज करना भी चाहते हैं, वो बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत कम है। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहे। यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन दिख रही है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, इसकी वजह से वो दूरियां बनाए हुए हैं और इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से उनके साथ नहीं हैं। नवंबर मंथ में जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ या तो वो सिचुएशन बन सकती है या फिर आपके पर्सन खुद ऐसी बात आपको कह सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर आप दोनों के रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आप दोनों बात करते हुए मुझे एक दूसरे से नज़र आ रहे हो। मैसेज पे बात हो सकती है या फिर मिल के बात हो सकती है। और क्योंकि पता है जो एक अट्रैक्शन है ना, दोनों को एकदम बराबर का है, सेम टू सेम अट्रैक्शन है।
आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ये दोनों ही दिखा रहे हैं, दोनों देखिए सेम कार्ड है यहाँ पर, ये भी मून का कार्ड है और ये भी मून का कार्ड। दोनों को इमोशनल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे से। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप दोनों एक दूसरे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हो, अपने मन से नहीं निकाल पाते हो। एवरी टाइम आप एक दूसरे के साथ रहते हो। वो कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो आप शायद अब तक आप नहीं समझ पाए हो या आपके पार्टनर नहीं समझ पाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवंबर मंथ में आप दोनों ही इस चीज़ को फील ज़रूर करोगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से इसलिए टाइम लग रहा है बिकॉज उनको लगता है आप ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ हो। वो आपके साथ जीना चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ। नीचे स्वॉर्ड का कार्ड आया था, तो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर इस रिश्ते में। ठीक है, आप में बहुत ईगो और एटीट्यूड हो सकता है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में हार्मनी की कमी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आपको लग रहा है कि ये तो है यार, कहाँ जाने वाली है या कहाँ जाने वाला है। इसकी वजह से ये इंसान थोड़ा दूर है। जैसे ही आप अपने इमोशंस को शेयर करोगे, आप इस पर्सन को अपना लक समझोगे, अपना एक रिश्ता समझोगे, ये पता है रिश्ता 4 ऑफ वॉन्ड्स में बदल जाएगा। ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कैप्रिकॉर्न मकर राशि शेयर करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, इस रिश्ते से क्या चाहते हो। हो सकता है कि नवंबर मंथ में आपको मौका मिले शेयर करने का, बात करने का, और अगर आप बात करोगे तो शायद चीज़ें पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। और अगर आपने फिर से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है, मकर राशि का ही कार्ड है, तो मकर राशि वाले स्थिर उसमें होते हैं कि यार ये है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं बनोगे तो ये हार्मनी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी। आपने खुद ने इसको ब्लॉक किया हुआ है, तो थोड़ा अपना थ्रॉट चक्र ठीक करिए, एक्सप्रेस करना सीखिए, बताना सीखिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर क्यों है? कितना देखिए स्ट्रॉन्ग कार्ड यहाँ पर आया है कि आपके कर्मा क्या है एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा बहुत ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत आप सोलमेट कनेक्शन हो या फिर कोई बहुत पुराना जन्म का कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्शन मुझे इसी जन्म का आपका लग रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है। दूसरी बात ये लग रहा है कि शायद आप ही ने ही बहुत शिद्दत से भगवान से ये रिश्ता मांगा था इसी जन्म में। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के द्वारा चीट हो जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार कोई तो चाहिए लाइफ में खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ही ने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए ये रिश्ता मांगा था और ये रिश्ता आपको मिला, लेकिन इस रिश्ते को आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। मकर राशि, आप बहुत ही ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में चुप करके बैठे हुए हो। देखिए यहाँ पे भी चुप रहने का कार्ड है, यहाँ पे भी सिर्फ अपनी खुशियों पे फोकस करने का कार्ड है, जिसकी वजह से आपको ये धोखे मिल रहे हैं बार बार। थोड़ा इंसान को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चुप करके ये सोचते हैं कि देखो मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। आप चुप थे, वो बहुत बड़ी गलती होती है, वो किसी को एक गाली के समान ही होती है। सो अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल रहे हो, अगर आप एक बार भी सामने वाले इंसान को ये नहीं बता रहे हो कि आपके मन में उसकी क्या वैल्यू है, तो वो इंसान आपके साथ नहीं रह सकता। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड है, ये चीटिंग का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। तो ये धोखा आपके चुप्पी की वजह से है, और ये सिर्फ आपका मांगा हुआ रिश्ता है फॉर हैप्पीनेस। तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, हार्मनी चाहिए लाइफ में, तो अपनी चुप्पी को छोड़ना पड़ेगा। इस रिश्ते का आउटकम, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड। क्यों 9 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर है एंजल? फाइटिंग, ओह गॉड, द सोर्स। यहाँ पे फिर से मुझे आउटकम बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में आप दोनों ही एक दूसरे से बिना ही मतलब फिर से आर्ग्यू कर सकते हो। पता है यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, एक्चुअली बहुत स्वॉर्ड के कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो। आपके मन में जो है आपने बिल्कुल स्ट्रॉन्गली पैक करके रखा हुआ है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और आपके जो पार्टनर है वो भी चुप करके बैठे हुए, अपना मुंह छुपा के बैठे हुए कि भाई मुझे भी कुछ नहीं बोलना।
सिर्फ यही इस रिश्ते को ख़राब करेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे से हर एक बात शेयर करेंगे अपनी, तो चीज़ें ठीक हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले, सोच समझ के बात करें। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो थोड़ा पैम्पर करिए, प्यार करिए, अब एक्सप्रेसिव बनिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मकर राशि, आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। अगेन देखिए, स्वॉर्ड का कार्ड है, हार्ट ब्रेक, 3 का कार्ड है। कमेंट करिए 333। ओ गॉड, बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव। आपके पार्टनर की तरफ से तो बहुत पॉजिटिवली एक्शन है यहाँ पे सब। उनका हार्ट ब्रेक किया है आपने, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, जबकि वो चाहते ये थे, प्यार चाहते थे आपसे, और आपने दिया ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन कब बढ़ेंगे, जब उनको ये कमिटमेंट यहाँ पे मिलेगा, एक प्यार मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो एक कोशिश तो यहाँ पर है नवंबर मंथ में, क्योंकि आउटकम भी दिया था। आउटकम बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप बहुत रिजिड है कैप्रिकॉर्न, आप खुद ही अपनी खुशियों को ब्लॉक करके बैठे हुए हो। मकर राशि वैसे भी वो लोग होते हैं जो बहुत ही कार्मिक लाइफ लेकर आते हैं, कर्मा पे ही उनकी लाइफ होती है, और शायद वो इतने रिजिड होते हैं कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। वो उनको ऐसा लगता है वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उन्होंने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही है, उन्हें प्यार मिले नहीं मिले उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ अपने पेंटाकल को देखकर हैप्पी है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। जबकि ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में है, और बहुत ही प्यार, पैम्पर, बहुत कुछ आपको मिल सकता है इस पर्सन से। शायद इसको आपने भी मैनिफेस्ट किया था, और आपके पर्सन ने भी मैनिफेस्ट किया था इस रिश्ते को, जिसकी वजह से ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है। सो कोशिश तो यहाँ पर होगी आपके पर्सन की तरफ से, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेकर जाते हो आगे, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस, कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है मकर राशि। देखते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है मकर राशि। बॉटम ऑफ डेक है बिटर स्वीट। यस, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अगर पास्ट का या बचपन का ऐसा कोई भी ट्रॉमा है माइंड में, या ऐसी कोई भी सिचुएशन है दिमाग में जो कि आपको ये सोचकर बैठा हुआ है कि प्यार कुछ नहीं होता है, प्यार नाम की चीज़ ही नहीं होती है, तो प्लीज़ सबसे पहले तो उसको निकालो, क्योंकि यहाँ आपने खुद ही ब्लॉक करके रखा है। आपको खुद को इसकी डिस्कवरी करनी पड़ेगी, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि जो बीत गया, जो पास्ट था, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई आपका क्लोज़ फ्रेंड या कोई भी आपका क्लोज़ वन जो अगर आपको इस रिश्ते को लेकर गाइड कर रहा है, तो वो गलत गाइड है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा किसी से एडवाइस ना ले, जो आपका दिल कहता है उस पर्सन के लिए, जो आपका दिल करता है उसको सुनो। एंड नीचे भी मैंने कहा था कि कैप्रिकॉर्न नहीं मानते हैं कि वो गलत है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है कि आप सिर्फ अपने आप को विक्टिम समझते हो। सो मैं ये कहूँगी कि अपने प्यार को खुद ही आपने रोक के रखा हुआ है। आपको लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत प्यार इस पर्सन से मिल सकता है, लेकिन आपके बचपन की यादें या पास्ट इतना ख़राब रहा है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। पहले आपको उससे बाहर निकलना चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ का करना चाहिए, एक न्यू एनर्जी के साथ इस पर्सन के साथ अगर आप बिगनिंग करना चाहते हो तो आप करिए, और अगर नहीं, आप पास्ट की ही मेमोरीज़ में रहना चाहते हो तो आपको इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एंड फिर से नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मकर राशि ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। थैंक यू सो मच।